कन्वर्सेशन, टू वे कन्वर्सेशन होगा अपना। और ये सेशन ऐसा सेशन नहीं होगा जिसमें सिर्फ मैं एक लेक्चर दे रही होंगी, इसके अंदर हम बातचीत भी करेंगे। एग्री करते हैं सब? ओके। तो मुझे आज भी इसमें महिलाओं की संख्या कम नजर आ रही है, मुझे मेल्स ज्यादा नजर आ रहे हैं। ऐसा क्यों? पिछली बार मैंने कहा था कि नहीं, हमें महिलाओं को आगे आना चाहिए और महिलाएं हमें दिखाई देनी चाहिए स्क्रीन पे। तो जितनी भी महिलाएं हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो अपना कैमरा ऑन करें, तो हम और अच्छे से इस सेशन को कर पाएंगे। तो जो भी कंफर्टेबल है महिलाएं, प्लीज वो अपना कैमरा ऑन करें। मेरी आवाज आप सब तक आ रही है और मैं क्लियर आपको नजर आ रही हूँ? जी यस। मैम, ठीक है जी, आ रही, आराम से आ रही है। तो हम स्टार्ट करते हैं। मेरा आज का जो टॉपिक है, महिलाओं के लिए ही क्यों नेटवर्क मार्केटिंग। आप इस प्लेटफॉर्म पे जो आज आए हैं, तो मैं ये सुनना चाह रही हूँ कि आप, क्या हम यहाँ पे सब बिजनेस करने वाले लोग हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जो बिजनेस नहीं करते, सिर्फ यूजर हैं? बिजनेस करने वाले लोग कितने हैं? यस डालो फटाफट, जो इसको बिजनेस को रेगुलर कर रहे हैं। और सिर्फ जो यूजर हैं वो अपना यूजर डाल दें कि बस हम तो यूजर हैं। तो मुझे थोड़ा सा पता चलेगा कि कितने लोग यहाँ बिजनेस कर रहे हैं और कितने लोग यहाँ पर यूजर हैं। उस अकॉर्डिंग मैं अपने टॉपिक को लेके जाऊंगी। तो मोस्टली यहाँ पे सब लोग बिजनेस करने वाले हैं। यस। यस। तो हम सब जानते हैं कि हमारा जो बिजनेस है ना, ये नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है। तो बहुत सारे लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग को लेके बहुत सारी भ्रांतियां होती है कि क्या नेटवर्क मार्केटिंग है, क्या इसमें करना पड़ेगा, ये तो बहुत बेकार काम है, चेन सिस्टम है, लोगों को जोड़ना पड़ेगा। तो मैं स्टार्ट करती हूँ मेरी स्टोरी से। मैं कविता नागर, कोटा राजस्थान से, वाइफ ऑफ डॉक्टर प्रमोद नागर। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। और कहते हैं ना, मिडिल क्लास फैमिली में आप सोच सकते हो कि कैसी सोच होती है, वो मैं बताती हूँ। घर वाले हमेशा ये कहते थे, अच्छे से पढ़ लो, लिख लो, अच्छा लड़का मिल जाएगा, अच्छी जगह शादी हो जाएगी। ये कहते हैं। आज अपन अपने बच्चों को अब तो नहीं बोलते, बट पहले के पेरेंट्स ही बोला करते थे कि अच्छा सा पढ़ लोगे, लिख लोगे, अच्छी पढ़ाई कर लोगे तो अच्छा लड़का मिल जाएगा। तो मेरा भी यही था घर वालों का, कि आप पढ़ लोगे ना अच्छे से बेटा तो अच्छा लड़का मिल जाएगा। तो अच्छा लड़का भी मिल गया, पढ़ाई मैंने की, एमएससी किया है मैंने। और जैसे ही शादी हुई, शादी के बाद मेरे जीवन में ये नेटवर्क मार्केटिंग से मैं इंट्रोड्यूस हुई, इस इंडस्ट्री के अंदर आई। और आज मुझे इस इंडस्ट्री में 10 साल हो चुके हैं। 10 साल मुझे इसके अंदर हो गए। लेकिन मैं जो बोल पा रही हूँ ना, वो सब चीजें मेरे साथ नहीं थी जब मैं इस बिजनेस के अंदर आई थी। 10 साल पहले जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आई थी, तो मेरे अंदर कुछ भी नहीं था। ना मैं बोल पाती थी, मुझे स्टेज फियर था, लोगों से बात करने में मुझे बहुत झिझक होती थी। ना मेरे अंदर कोई लीडरशिप क्वालिटी थी, कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। आप मेरे से कोरिलेट करना, जो भी यहाँ बैठे हुए हैं, इसलिए मैं आपको स्टोरी सुना रही हूँ। ना मेरे पास पैसे थे। तो आप सोचो कि जिस इंसान के पास पैसे नहीं है, लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, और जिसके पास लोग नहीं है, जिसको बोलना नहीं आता है, कहते हैं ना इस बिजनेस के अंदर तो बोलने वालों, कहते हैं ना बोलने वालों के भूंगड़े बिकते हैं, कहावत है ना ये, जो बोलेगा उसका चलेगा। पर मुझे तो बोलना भी नहीं आता था। और आज मैं धीरे 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 इसके अंदर एजुकेशन लेना स्टार्ट किया। धीरे धीरे मेरा एक्सपीरियंस, अब इस बिजनेस के अंदर आपको कुछ चाहिए भी नहीं है। आप मुझे बताओ, क्या इसमें पढ़ाई लिखाई चाहिए क्या? यस या नो?
चाहिए अपने को इसमें, आप टाइप करते रहें, क्योंकि जब आप टाइप करोगे ना तो आप मेरे से कनेक्ट रहोगे। इसमें पढ़े लिखे लोग नहीं चाहिए अपने को, नो। कोई एक्सपीरियंस चाहिए क्या? नहीं चाहिए। तो जब हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, जब हमें पढ़ाई नहीं चाहिए, हमारा फैमिली बैकग्राउंड कैसा है कोई हमसे नहीं पूछता है, हम अभी प्रेजेंट टाइम में कैसे हैं हमसे कोई नहीं पूछता है। इसके अंदर हर कैटेगरी का बंदा, चाहे वो एज में कोई भी एज में हो, 18 साल से बड़ा होना चाहिए, 18+, और कितनी भी साल का हो सकता है। तो इसमें वो सब लोग ओपन हैं जो पढ़े लिखे भी नहीं हैं, जिनके पास पैसे भी नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मशीन लगाई है बट वो इंटरेस्ट पे लेके लगाई है, कहीं से व्यवस्था करके लगाई है। और मैंने भी वैसे ही लगाई है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास बहुत पैसे थे कि मैंने मशीन एक बार में लगा ली। पैसे मैंने भी कहीं से लेके ही लगाई है। तो यहाँ पे हम सब लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, इसलिए यहाँ पे जो 266 पीपल बैठे हुए हैं ना, वो सब वो हैं जिनकी वाइब्रेशंस मेरे से कनेक्ट करती है, मेरे जैसे हैं, मेरे जैसा बनना चाहते हैं। यस या नो? इसलिए यहां बैठे हुए हैं। इसलिए आज मॉर्निंग में संडे होते हुए भी हम 8 बजे बिस्तर छोड़ के, कैप, किसी ने कैप पहना हुआ है, कल्पना जी ने, है ना, कोई बाहर होगा कोई अंदर होगा, मतलब प्रॉपर हम जग कर ध्यान से सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें कुछ चाहिए। और जब कहते हैं ना, एक छोटी सी चाहत जो होती है ना, एक छोटी सी चाहत, वो हम एक लेडी को कहीं से कहीं तक पहुंचा सकती है। उसी तरह से मेरी भी एक चाहत थी। मेरी चाहत पता ही क्या थी? बताओ आप, मेरी चाहत क्या थी? क्योंकि मैं तो एक डॉक्टर की वाइफ थी, मुझे तो कहाँ जरूरत थी इस बिजनेस को करने की। मेरे साथ तो कितने सारे चैलेंजेस होंगे। और एक डॉक्टर की वाइफ है, क्यों घर घर जाती है, क्यों लोगों को बताती है, इसको क्या आफत पड़ी है। इवन घर वाले भी कहते थे, डॉक्टर साहब का नाम खराब हो जाएगा, क्यों तुम ये करते हो, मतलब मुझे बोलते थे। लेकिन हाँ, प्रशांत सर ने बोला है कि मेरे को चाहिए थी आइडेंटिटी, सेल्फ आइडेंटिटी। कहते हैं ना कि जब आपकी आइडेंटिटी होती है ना, तो आपका कॉन्फिडेंस जब आपके अंदर बोलता है, तो धीरे धीरे क्या हुआ, कॉन्फिडेंस आने लगा, धीरे धीरे मैं बात करने लगी, झिझक निकलने लगी, और लोग मुझे जानने लगे कि कविता नागर भी कोई है। तो डॉक्टर साहब को जब कोई मिलता था तो कहते थे, अच्छा आप उनके हस्बैंड हो क्या? तो ये चीजें सामने आने लगी। और अगर मैं इसके अंदर नहीं आती, इस इंडस्ट्री में, तो शायद मैं वाइफ ऑफ डॉक्टर प्रमोद नागर ही बन के रह जाती। मुझे उसमें भी कोई वो बात, गलत बात नहीं है कि उनसे मेरी आइडेंटिटी है, बट मेरी आइडेंटिटी से भी उनकी आइडेंटिटी है। यानी कि एक लेडी और एक हस्बैंड अगर कंधे से कंधा मिला के चलते हैं तो क्या बुराई है? आप बताओ मुझे, कोई बुराई है कि अगर एक लेडी एक अपने हस्बैंड के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही है? कहते ना, दो पहिए होते हैं साइकिल के, तभी साइकिल बैलेंस चलती है। उसी तरह से मैंने अपने आप को बदला, चेंजेस लाई, बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया, वीडियोस देखना स्टार्ट किया, लीडर्स को सुनना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे एक चेंजेस आने लगे। और मैं कब चेंज हो गई पता है? मुझे पता भी नहीं चला। कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। क्यों? अगर आपकी संगत ऐसी होगी जो आपको रोज मोटिवेट कर रहे होंगे, रोज आपको सिखा रहे होंगे, आप उन लोगों के साथ उठ रहे बैठ रहे होंगे, आप चेंज हो जाओगे। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों में चले गए जो सिर्फ गॉसिपिंग करते हैं, फालतू की बातें करते हैं, मजाक बनाते हैं, और आपको इतना डिमोटिवेट कर देते हैं कि आप बैक फुट पे आ जाते हो। जैसे कि हम किसी को ज्वाइन करवाते हैं, ठीक है, हमने किसी के मशीन लगाई, अब उन्होंने कहा कि मैं भी बिजनेस करना चाहता हूं, मुझे भी एक्स्ट्रा मनी चाहिए। किसको बुरी लगती है एक्स्ट्रा मनी? किसी को लगती है क्या एक्स्ट्रा मनी बुरी? नहीं लगती। तो मैं भी करना चाहता हूं। तो हमने अपने उस बंदे को बोला, ठीक है, आप कुछ लोगों से हमें मिलवाओ और हम इसका स्टार्ट करते हैं डेमो वगैरह। बट उन्होंने क्या किया, आपको तो नहीं मिलवाया और खुद ही निकल गए मैदान में।
निकल गए तो वो डेमो दिखाया, तो वहीं पहले तो उनको अच्छे से लोगों ने बढ़िया उनकी बजा दी। तू भी पागल बन गया क्या 3 लाख रुपए लगा के? होता है ना ऐसा। पहले तो उनको ऐसा किया। उसके बाद बेचारा वो वहां डेमो दिखाने गया था किसी उम्मीद से, और डेमो भी देखा नहीं देखा, और साथ में बहुत सारी बातें भी सुन के आ गया। अब क्या होगा, आप जब उनके कनेक्टिविटी में नहीं हो, उन्होंने आप उनसे कनेक्ट नहीं हो, तो वो आपको बताएंगे भी नहीं प्रॉब्लम क्या हुई। वो चुपचाप बैठ जाएंगे। और जब आप उनको फोन करोगे कि भैया किसी से टाइम लिया क्या, नहीं 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 मैं बिजी हूं, आज यहाँ हूं, आज वहां हूं। ये पता है प्रॉब्लम क्यों हुई? ये प्रॉब्लम इसलिए हुई कि आपने उनके साथ कनेक्शन क्रिएट नहीं किया, आप उनसे कनेक्ट नहीं हुए, आपने उनको कनेक्ट नहीं करके और मैदान में छोड़ दिया। होता है ऐसा। तो पहले आप जिस भी इंसान के साथ बिजनेस बिल्ड करना चाह रहे हैं, उनसे उनको बताओ कि भैया ये काम आपको रोज करने हैं। क्या क्या काम करने हैं आपको? रोज मेरे से बात करनी है, आपको मुझे बताना है आप किससे टाइम ले रहे हो। अच्छा, आप टाइम भी ले रहे हो तो आपको क्या स्क्रिप्ट यूज करनी है, ये चीज भी अपने को उनको बतानी है कि भैया आप टाइम ले रहे हो ना, तो मैं बताऊंगा कि आपको स्क्रिप्ट क्या बोलनी है सामने वाले को। ये नहीं बोलना कि 3 लाख का पानी है, आजा मैं तेरे को डेमो दिखा देता हूँ। क्योंकि पानी के ऊपर आज दिन तक उसने कभी सोचा ही नहीं कि 3 लाख का भी हो सकता है। पानी की तो वैल्यू ही नहीं है ना अपने यहाँ पे। तो ये चीजें हमें उनके साथ कनेक्ट करनी है। अब यहाँ पे क्या होता है, हमारे इस इंडस्ट्री के अंदर सब लोग पॉजिटिव होते हैं। आज आप मेरे से बात कर रहे हो तो आप मेरे से कनेक्ट कर पा रहे हो कि हाँ ये मैम है जो कोटा से हैं, बिजनेस करती हैं, इनके साथ भी ये चैलेंजेस हैं। यहाँ आपको दूसरे लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, चाहे वो किसी भी टीम के बंदे हों, बट सब एक दूसरे से सब सीखते हैं। सबके अंदर एक क्वालिटी है, हर एक पर्सन के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटीज है। यहाँ जितनी भी लेडीज बैठी हुई है ना, देखो आज महिला स्पेशल है, तो मैं महिलाओं का ही नाम बार बार लूंगी, मेल्स का नहीं लूंगी। तो जितनी भी महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं, उन सबके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटीज है। किसी को खाना अच्छा बनाना आता होगा, किसी को बोलना अच्छा आता होगा, किसी की स्माइल बहुत अच्छी होगी, कोई बहुत सुंदर होंगी, किसी के विचार बहुत अच्छे होंगे, कोई मतलब कितनी भी क्वालिटी आप मान लो, कोई भी क्वालिटी आप ले लो, तो सब एक फीमेल्स के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटीज हैं। और वो कुछ ना कुछ हमें सिखाती हैं। किसी का व्यवहार बहुत अच्छा होता है, किसी के अंदर पॉजिटिविटी इतनी ज्यादा होती है कि हमारा मन ही नहीं करता, हमें लगता है हम इनको सुनते रहें सुनते रहें सुनते रहें, बैठे रहें इनके पास, इनसे सीखते रहें। किसी किसी घर में जाते हैं तो लगता है ऐसा हमें, चाहे भले वो अननोन पर्सन हो। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा? बताओ यस या नो, कि किसी से हम मिले हैं, बट हमें मिलकर इतना अच्छा लगा है उस व्यक्ति से कि हमें मतलब दिन बन गया हमारा। इतनी पॉजिटिविटी हमें उसके अंदर से आई है, इतनी अच्छी वाइब्रेशंस हमें आई हैं, और हमें ऐसा लगा कि नहीं यार, इनके साथ तो मैं थोड़ी देर टाइम स्पेंड कर लूं। बताओ यस या नो, किसी को लगा है ऐसा किसी के उसमें? ये गेट खोल दो ना एक बार, गेट खोल दो। यस। और किसी को लगा है ऐसा कि ऐसा कोई व्यक्ति मिला हो? तो यहाँ पे सब लोग इतने पॉजिटिव होते हैं, सबके अंदर इतनी अच्छी वाइब्रेशंस होती हैं, ऑलवेज सब अच्छी बातें करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ड्रीम। यहाँ पे लोग ड्रीम की बात करते हैं। मैंने भी ड्रीम वर्ड आज से 10 साल पहले सुना था, मुझे पता ही नहीं था ड्रीम भी कुछ होता है। पता है ड्रीम का मतलब मैं क्या समझती थी? शादी के बाद बच्चे हो जाएंगे, बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को बड़ा करना है, हस्बैंड की सेवा करनी है, खाना बनाना है, घर संभालना है, ये समझते थे। कितने कितने फीमेल्स इन्हीं चीजों में फंस के रह जाती है। शादी के पहले बहुत सारे ड्रीम होते हैं हमारे, हम ये करेंगे, हम वो घूमने जाएंगे, हमारे ये सब होगा, हमारे पास इतना सब कुछ होगा, हम ऐसे ड्रेसेस लेंगे, मतलब कुछ भी, बहुत सारे ड्रीम होते हैं। बट शादी के बाद है ना, वो सब ड्रीम पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। सारी चीजें दब के रह जाती है एक फीमेल की। ऐसा हुआ है किसी के साथ? पता नहीं कितनी लाखों फीमेल्स के साथ हुआ होगा, और हो रहा होगा रोज। जो इवन फीमेल्स नहीं, मेल्स के साथ भी हो रहा है ऐसा तो,
जो कि सोचते हैं कि मैं पढ़ लिख के इस कैडर में आऊंगा, इतने लाख रुपए की मैं जॉब करूंगा, इस पोस्ट पे मैं बैठूंगा। ऐसे सपने भी होते हैं हमारे, ऐसे ड्रीम्स होते हैं हमारे। तो ये ड्रीम्स शब्द मैंने आज से बहुत साल पहले सुना था। और दोस्तों, वो ड्रीम जो है ना, वो ड्रीम अगर मैं यहाँ नहीं होती तो शायद वो ड्रीम दबके रह जाता मेरा। और मेरा ड्रीम क्या था? मुझे देश विदेश की यात्राएं करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे घूमने का बहुत शौक है, बहुत। मतलब मुझे अगर हर महीने को ट्रिप दे देना 5 दिन की, तो मैं हर महीने 5 दिन जाने को तैयार हूँ। इतना शौक है मुझे घूमने का। और मैंने सिर्फ एक ड्रीम लिया था कि जो मैं बिजनेस करूंगी, इस बिजनेस से मैं पैसा जो अर्न करूंगी, उससे सिर्फ मैं ट्रिप करूंगी। इसलिए मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। किस लिए किया? सिर्फ ट्रिप के लिए। कि जो पैसा आएगा उससे मैं डॉक्टर साहब को ट्रिप पे लेके जाऊंगी। हालांकि वो मुझे ले जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ट्रिप पे ले जाना। बट मैंने अपना ड्रीम ये बनाया, और मेरा ड्रीम ये था कि मुझे घूमना है। इस ड्रीम को लेके चलते 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 अपने आप को निखारना शुरू किया। क्यों? क्योंकि ड्रीम तो था, बट क्वालिटी नहीं थी। बोलना नहीं आता था, डर लगता था, बहुत सारी चीजें थी। तो कहते हैं ना, जो कोयले की खान होती है ना, उसमें हीरा होता है, हीरा। उसी तरह से हमें भी अपने आप को हीरा बनाना होता है। और मैंने ये काम स्टार्ट किया। बहुत सारी नेगेटिव बातें मार्केट में आई, बहुत सारे नेगेटिव लोग मुझे मिले, जिन्होंने मुझे डिमोटिवेट किया। उन्होंने बहुत कुछ बोला, बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि मेरा जो ड्रीम था ना, वो बहुत स्ट्रांग था। मुझे अपनी पहचान बनानी थी। मेरे को ये था कि नहीं, मुझे करना है, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आए। ये मैंने ठान लिया था। और उसके लिए मैं तत्पर अपने आप को बदलने लगी। कैसे बदलने लगी? जहां मीटिंग होती थी वो सुनना, इवेंट्स में जाना, बुक्स पढ़ना, वीडियोस देखना, मतलब कि जो इससे रिलेटेड चीजें थी ना, वही चीजें मैं करने लगी। मैंने फालतू गॉसिपिंग करना, मतलब मुझे पसंद भी नहीं था स्टार्टिंग से। और कोई करता था तो मैं वहां पे ध्यान भी नहीं देती थी, मतलब मुझे वो टाइम वेस्ट लगता था। तो मैंने वहां टाइम नहीं डाला। मतलब मैंने दिन भर में ये अपने आप का टाइम शेड्यूल बनाया कि मुझे कहाँ कितना समय देना है, मेरा रूटीन क्या होना चाहिए, मुझे अपने आप को बदलने के लिए क्या पढ़ना है। और ऐसा नहीं है, अभी आज मीटिंग में 331 लोग बैठे हुए हैं। पता है इसमें से कुछ लोग क्या करेंगे? सुनेंगे इस कान से, और इस कान से निकाल देंगे, अप्लाई नहीं करेंगे। क्या होता है, कोई भी चीज को जब आप सुनते हो और सुनने के साथ पढ़ते हो और उसको जब अप्लाई करते हो, तो आपके अंदर वो बढ़ता चला जाता है, कॉन्फिडेंस। कि अच्छा, मैंने ये पढ़ा था, फिर मैंने ये अप्लाई किया, तो इसका क्या आउटकम आया। और धीरे धीरे क्या होता है कि जब हम उन चीजों को कर रहे होते हैं ना, तो हम बहुत सारी चीजें सीख रहे होते हैं। अभी बहुत सारे प्रोस्पेक्ट होते हैं जो हमें बुला लेते हैं, फिर डेमो भी नहीं देखते हैं, या वो गायब मतलब हर एक आदमी, मेरा ये मानना है, हर एक बंदा है ना जीवन में कुछ ना कुछ सिखाता है। चाहे वो आपसे मशीन ले, चाहे नहीं ले, बट वो आपको कुछ ना कुछ सिखा के जरूर जाएगा। अब आपके ऊपर है कि आपने उससे क्या सीखा। एक तो होते हैं कि हम गलती को बार बार रिपीट कर रहे हैं, एक होता है जो पहले वाले ने हमें सिखाया, हमने दोबारा उसको रिपीट नहीं किया। तो मैंने धीरे धीरे मनी कमाया, फेम कमाया, नेम कमाया। और आज जो मैं बोल पा रही हूँ ना, शायद आप सबको अच्छा लग रहा होगा मेरा बोलना, कि मैं कुछ बोल पा रही हूँ। इतना तो मैं अभी भी नहीं बोल पाती हूँ, लेकिन जो है वो सिर्फ इसीलिए है कि मैंने अपने आप को अपग्रेड किया, रोज 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 बदला। तो क्या आप सब बदलने को तैयार हैं? बताओ मुझे, क्या हम सब बदलने को तैयार हैं? वैसे मैंने आपसे कहा है कि आप सबके अंदर बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज हैं। हम सब लोगों में इतनी अच्छी अच्छी क्वालिटीज हैं कि शायद दुनिया के हम बेहतरीन इंसान हैं, इसलिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। नहीं तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं और
वापस चले जाते हैं। बट हम सब लोग यहाँ टिके हुए हैं ना, वो सिर्फ इसीलिए टिके हुए हैं कि हमारे ड्रीम्स हैं, हमें बहुत कुछ करना है, हमारे बहुत बड़े बड़े गोल्स हैं, वो हमें अचीव करने हैं। और आज मेरे टीम में मेरे पीछे जितने लोग हैं, मतलब मेरी टीम के अंदर जितने मैंने लोग ज्वाइन करवाए हैं, उन सबको मेरे से एक उम्मीद है कि यार ये मुझे लेके आई है ना, तो ये हमें वहां लेके जाएंगी जो सोच के वो आए। तो मेरा क्या फर्ज बनता है अब? मेरा फर्ज है कि मुझे मेरी टीम में जितने भी लोग हैं उनके गोल्स को पूरा करना। तो ये क्या हो गई? लीडरशिप, लीडरशिप क्वालिटी। तो मैं लीडर कैसे बनी? कि जब मेरी टीम में आज इतने लोग हैं, 300 लोग हैं, कुछ यूजर हैं, कुछ बिजनेस कर रहे हैं, उन्होंने मुझे देखा कि नहीं यार, मैडम ने मुझे ज्वाइन कराया है तो उनकी मुझसे कुछ उम्मीद है। इसी तरह से आप लोगों की टीम में भी बहुत सारे लोग हैं, उनकी भी आपसे उम्मीद है। तो आपको किसके लिए काम करना है? अपनी टीम के लिए काम करना है। किसके लिए अपडेट होना है, अपग्रेड होना है? अपनी टीम के लिए होना है। और वो कैसे होंगे हम? जब हम रेगुलर मीटिंग में आएंगे, जब हम रेगुलर इवेंट्स में आएंगे, आरटीपी ज्वाइन करेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, वीडियोस देखेंगे। और रोज आप मुझे यहाँ बताइए कितने लोग हैं जो इस बिजनेस को दिल से करते हैं? दिल से मतलब दिल से रोज का 2 घंटे डालते हैं, 2 घंटे रोज डालते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस बिजनेस को कभी कभार करते हैं, जैसे आज समय मिल गया ना अपने को, आज मुझे शादी में नहीं जाना, आज मैं बिल्कुल फ्री हूँ, आज मुझे बच्चे भी नहीं पढ़ाने, आज मेरे पास कोई काम भी नहीं, तो चलो आज बिजनेस कर लेते हैं। ऐसे भी इनके कोई यहाँ पर होंगे? बिल्कुल होंगे, ऐसे लोग भी होंगे जो कभी कभार करते हैं। तो अगर आप कभी कभार कोई चीज करोगे ना, तो आपको पैसा भी कभी कभार ही आएगा। ऊपर वाला भी है ना, जो देता है ना, वो कभी कभार ही देगा फिर आप। लेकिन अगर आप रेगुलर इस काम को कर रहे हैं, रेगुलर रेगुलर बिजनेस कर रहे हो, रेगुलर 2 घंटे डाल रहे हो बिजनेस के अंदर, तो आपको सिर्फ ये नहीं है कि आपको रेगुलर डेमो करने हैं जाके। 2 घंटे में आप अपने आप के लिए भी कुछ कर सकते हैं, कुछ अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं। बट आप 2 घंटे इस बिजनेस को दो, फिर आप देखना कि आपके अंदर इतने बदलाव आ जाएंगे। जैसे आज मैं बदल के बैठी हूं ना, 360 डिग्री पे। मैं वो कविता नहीं हूँ जो 10 साल पहले थी। मैंने जब 10 सालों में जो कविताएं लिख दी ना, वो बहुत सारी कविताएं हैं मेरे पास, जो कि मेरी स्टोरीज है। अगर आप मेरे 10 साल पहले का, अगर मेरे कोई फेसबुक पे जाके देखेंगे या इंस्टाग्राम पे जाके देखेंगे, तो मेरा फोटो है आज से 10 साल पहले का उस पे। मैं बिल्कुल ऐसी थी, डरपोक टाइप। क्योंकि मैं पता ना, मार्केट में कभी जाके मैंने एक पेंसिल भी नहीं खरीदी। तो आप सोचो कि आज मैं 3 लाख की मशीन सेल कर पा रही हूँ, तो मैंने कितना अपने आप को चेंज किया होगा। आजकल के बच्चे तो कितने स्मार्ट है, उनको फोन चलाना आता है, सोशल मीडिया है। और पेरेंट्स भी बिल्कुल खुला छोड़ देते हैं। पहले के पेरेंट्स तो घर से बाहर ही नहीं निकलने देते थे। उनको डर लगता था कि पता नहीं क्या हो जाएगा, कहीं भाग नहीं जाए। मतलब पहले की सोसाइटी जो थी ना, वो बहुत डिफरेंट थी। और आज बहुत परिवर्तन आ गया। तो मेरा सवाल अब यहाँ पर मेल से है। अभी तो मुझे सारी फीमेल्स नजर आ रही है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि सब लेडीज नजर आ रही है मुझे यहाँ पे। कुछ कैमरा ऑन है। और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि मेरे कहने पर आप सबने कैमरा ऑन किया। सच में दिल से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बट अब मेरा एक सवाल है आप सब मेल से, कि यहाँ पे जो फीमेल्स है वो कम क्यों है? जब जबकि इस इंडस्ट्री के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग इतना सेफ बिजनेस है, इतना बढ़िया बिजनेस है। कोई लागत नहीं है, घर बैठे कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं नेटवर्क। कहीं भी आप बना सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है कि सुबह मुझे बैग लेके जाना है और शाम को बैग लेके आना है। ऐसा थोड़ी है, यहाँ पर कोई जॉब थोड़ी है, किसी भी टाइम कर सकते हैं। तब भी आपकी जो वाइफ है वो क्यों नहीं है? जितने भी मेल्स यहाँ बैठे हुए हैं, अगर किसी की वाइफ जेन्युइन नहीं है, कोई कारण है, किसी का एग्जाम है, कहीं कोई बिजी है, तो बात समझ में आती है। बट आपके बिजनेस में क्यों साथ नहीं है? देखिए 80% रोल है ना, वो तो फीमेल्स का ही है। मेल्स का तो 20% है इसके अंदर। क्योंकि फीमेल ही पेस्टिसाइड धोती है, फीमेल ही प्रॉपर मशीन यूज करती है, फीमेल ही खाना बनाती है, और किचन तक फीमेल ही जा पाती है। क्योंकि जब हम रिलेशन बिल्डिंग करते हैं किसी के साथ, तो एक फीमेल दूसरी फीमेल के साथ रिलेशन बिल्डिंग कर पाती है।
तो क्यों हम हमारी वाइफ को आगे नहीं लेके आ रहे? बहुत से लोगों को पता है क्या लगता है, हमारी वाइफ है ना वैसी नहीं है जैसे आप हो। मतलब बहुत से लोग मुझसे कहते हैं ऐसा कि मैडम जैसे आप बोलते हो ना ऐसे नहीं बोल पाती है। अरे बोलना क्या है, उनको तो साथ रखना है, आपको बुलवाना थोड़ी है। वो तो साथ भी रहेंगी, वही बहुत है। बहुत सारे काम तो बिना बोले हो जाते हैं, बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। होता है ना ऐसा बहुत सारी चीजें हो जाती है, बिना बोले हो जाती है, आंखों को से हो जाती है। आप एक अच्छा फेट ट्रांसफर कर पा रहे हो कि यार हस्बैंड वाइफ दोनों आए हैं देखो। तो क्या होगा, आप वाइफ के साथ जाओगे तो उनकी वाइफ भी निकल के आएगी। नहीं तो क्या होगा, अगर हम मेल अकेला जाएगा तो सामने वाला मेल आके बैठ जाएगा, वो फीमेल को इंट्रोड्यूस ही नहीं कराएगा, वो बाहर ही नहीं निकालेंगे। कि वो उनको लगेगा आप ही आए हो तो कैसे मैं अपनी वाइफ को बाहर बुलाऊं। पानी पिलाने आएगी वो बस, चाय पानी पिला देंगी आपको, बट वो सुनेगी नहीं। और जो फीमेल है ना, डिसीजन लेती है, वो बहुत स्ट्रांग होता है। जब आप फीमेल और मेल दोनों को बिठाओगे ना, तो आप देखना कि फीमेल अगर डिसीजन ले लेती है तो उस घर में मशीन भी आ जाती है। मेल क्या होते हैं, माइंड से सोचते हैं। फीमेल क्या होती है, इमोशनल होती है। वो उसको पैसा नहीं दिखता, उसको लगता है कि यार मेरा परिवार हेल्दी है, स्वस्थ रहेगा इस मशीन से, मेरे बच्चे स्वस्थ रहेंगे और पेस्टिसाइड फ्री खाना खाएंगे। तो फीमेल वैसे स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लेती है, फिर वो मेल के पीछे पड़ जाती है। और आप कैसे भी करो, ब्याज से लाओ, पैसे उधार लाओ, चाहे आप कैसे भी व्यवस्था करो, मुझे तो मशीन लगानी है। ऐसा होता है क्या, या मेरा गलत एक्सपीरियंस है? नहीं होता ऐसा, बिल्कुल होता है ऐसा। तो 9:15 बज चुकी है, तो मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि महिलाएं प्रोडक्ट जो है अपना, उसको प्रमोट करें, सेल्फ डेमो स्टार्ट करें, अपने हस्बैंड को सपोर्ट करें। ऐसा नहीं है कि हस्बैंड महिलाओं को नहीं ले जाना चाहते, पता है बहुत सारी महिलाओं में भी प्रॉब्लम है। हो सकता है आपको मेरी बात बुरी लगे, वो भी कुरकुर कुरकुर लगी रहती है, कुछ ना कुछ कहती रहती है अपने पति को। आपके तो यही काम, नौकरी करने के बाद पता नहीं क्या पकड़ लिया, बच्चों को टाइम ही नहीं देते, घर में टाइम ही नहीं देते। ऐसी कंप्लेन्स भी होती है बहुत सारी महिलाओं की। तो बेचारा वो हस्बैंड इधर का रहता है, इधर का रहता, फिर वो सोचता है इसको क्या ले जाऊं, ये तो वैसे ही इतना बोलती है, घर में इतना लड़ती है, पता नहीं वहां भी चालू हो जाए। तो ये भी एक केमिस्ट्री है हस्बैंड वाइफ की। तो ये बात सही है, अगर आपकी वाइफ आपको सपोर्ट कर रही तो ही लेके जाना, नहीं तो क्या करोगे आप ले जाके भी। तो मैं तो दोनों को ही बोलती हूँ देखो, कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है, दोनों हाथ से ताली बजती है। हम महिलाओं को भी आगे आना चाहिए, अगर हम महिलाएं आगे आएंगे तो चीजें होंगी। हस्बैंड हमें साथ लेके जाएंगे। और ये खुद के अंदर का जज्बा है कि हमें बाहर निकलना है, मतलब हमें अपने आप को बदलना है। क्योंकि आपको कोई नहीं बदल सकता, मेरे को कोई नहीं बदल सकता था, मैंने अपने आप को बदला है। मुझे कोई कितना बदल देगा, एक बार कह देगा, दो बार बोल देगा, 5 बार बोल देगा। आज मैं डिम्पल मैम को रोज देखती हूँ जूम पे। अब क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं हमारे अपलाइन फोन करेगी ना तब हम जूम अटेंड करेंगे, हमारे अपलाइन बोलेगी ना आ डेमो किया क्या, डेमो करने चल रहे हैं क्या, तो हम डेमो करेंगे, नहीं तो वो तो डेमो ही नहीं करते। और फिर कहते हैं यार हमारे तो पता नहीं होता ही नहीं है, लोग ज्वाइन ही नहीं करते, लोग सुनते ही नहीं है। तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको पता ही नहीं है, वो इस बिजनेस को अपना मानते ही नहीं है। वो पता है क्या सोचते हैं, ये तो जिसने ज्वाइन कराया है ना उसका बिजनेस है, वो लेके जाएगा हमें, उसके साथ जाएंगे हम डेमो करने। वो इंडिपेंडेंट काम करते ही नहीं है, और वो करना भी नहीं चाहते। देखो इंडिपेंडेंट काम करने में हो सकता है कि कुछ गलतियां हो हमसे, बट कहते हैं ना कि गलती करके ही इंसान सीखता है। ठीक है, हमें तो थोड़ा बहुत आता है, सामने वाले को तो इतना भी नहीं आता। तो जितना आपको आता है उतना आप दिखाओ, जितना। पर एक चीज होनी, एक बात है सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर, कि आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो झलकता है। सामने वाला आपको जज कर लेता है कि आप झूठ बोल रहे हो कि सच बोल रहे हो। जैसे बहुत सारे लोग कमिटमेंट करते हैं, इस पानी से आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये कमिटमेंट मत करो आप बोलो कि इससे ऐसा हुआ है, इस पानी को पी के लोगों ने ये रिजल्ट लिए हैं। क्योंकि हम ये सोचते हैं कैसे भी करके मेरी तो मशीन बिक जाए यहाँ पर, चाहे मुझे झूठ बोलना पड़े।
पर झूठ मत बोलो। झूठ बोलने वाला इंसान लंबा नहीं चलता। आप सच बोलो, कॉन्फिडेंस से बोलो, तो आप लंबे समय तक वहां चल पाओगे। और सामने वाले को आप झूठ बोल के अगर बेवकूफ बना दोगे ना, तो आप फिर बैकफुट पे आ जाओगे आप। तो ये चीजें हैं। तो कितनी महिलाएं हैं जो अभी 28 तारीख को वहां आ रही हैं, मेरे मैं भी वहां आऊंगी, तो हम मिलेंगे। 28 तारीख को हमारा नीमच में मंदसौर में प्रोग्राम है। और मैं चाहती हूँ कि लोग वहां पर आए, सीखें। मेल्स अपनी फीमेल को जरूर लेके आए, फोर्सफुली लाएं। क्योंकि क्या होता है, कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। जब अपना ही पति कुछ बोलता है ना, तो फीमेल्स को समझ में नहीं आता। अभी डॉक्टर साहब कुछ बोलते हैं तो मुझे ही नहीं आता। यार ठीक है ना, कह रहे हैं तो ठीक है, लाइटली ले लेती हूँ। बट दूसरे लोग कितना उस चीज को समझते हैं, सुनते हैं। तो हर घर की कहानी है। तो आप वहां पे जब अपने वाइफ को लेके आओगे, तो जब दूसरों को देखेगी, है ना, तो वो कोरिलेट करेगी। आज आपने समझा, सुना मेरे को, कि मैं भी वही कविता थी जो जैसी 10 साल पहले थी, वैसी आज नहीं रही, बट शुरुआत मैंने भी वहीं से की है। तो जब मैं बदल सकती हूँ, तो मुझे लगता है हर एक इंसान बदल सकता है। बस बदलना तो हमें पड़ेगा। जैसे 17 Pro Max आ गया, हर साल एप्पल का नया वर्जन आ जाता है ना, उसी तरह से हमें भी नया वर्जन चाहिए, हमें भी नया रूप चाहिए। जब हम किसी को डेमो दिखाते हैं या किसी को हम बिजनेस दिखाते हैं ना, फर्स्ट टाइम वो हमें देखता है, भले वो ज्वाइन नहीं करता, बट उस दिन से वो हमें देखना चालू कर देता है कि आपके जीवन में क्या बदलाव आ रहा है, आप क्या कर रहे हैं। और आप जब बदल रहे होते हो ना, 1 साल बाद वो पता है क्या सोचता है, यार मैं वहीं का वहीं रह गया, मैं वहीं हूँ, और जिसने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिखाई थी, यार वो कहाँ चला गया। आज जो मेरे को देखते हैं ना, वो कहते हैं यार तुम तो वैसे बिल्कुल नहीं रही, तुम तो बिल्कुल चेंज हो गई। और ये भी पता है कि मैंने स्ट्रगल भी किया है। तो लोगों को आप एक सोसाइटी के अंदर वो नाम बना पाते हो, जो नाम हम चाहते हैं। लेकिन वो कैसे बनेगा, जब हम अपने अंदर बदलाव लाएंगे। बहुत से लोग बदलने को तैयार नहीं होते। उनको लगता है कि सामने वाला मुझे क्या सिखाएगा, मुझे तो सब कुछ आता है। ये हर टीम के अंदर होता है। क्या बताएगा वो, मुझे तो सब कुछ आता है। लेकिन आप अगर किसी बिजनेस के अंदर इंट्रोड्यूस हो रहे हो, नए बिजनेस में ज्वाइन हो रहे हो। आज मैंने जब कैंगन ज्वाइन किया, तो मेरे लिए ये बिजनेस वही था, बिल्कुल मैंने जीरो से स्टार्ट किया। पानी भी पिया, रिजल्ट भी लिए, रिजल्ट भी दिए, इसके बारे में पढ़ा भी सही। और हम कोई सेलर नहीं है, हम लोग बेचने वाले लोग नहीं हैं, हम वो लोग हैं जो रिजल्ट देते हैं लोगों को। हमारा काम मशीनें बेचना नहीं है, मशीनें तो बहुत लोग बेच रहे हैं, बट हम रिजल्ट दे रहे हैं, लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं। लोग आगे से आके हमसे कह रहे हैं कि नहीं, आपने आज हमारे घर में ऐसा प्रोडक्ट दिया जिससे हमारा जीवन बदल गया। हम उनसे कनेक्शन बना रहे हैं, रिलेशन बना रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो मैं मेरा सेशन यही एंड करूंगी। आप अपने ड्रीम्स बिल्ड करिए, एक लिस्ट बनाइए, जिसके अंदर आप अपने ड्रीम लिखिए। कहते हैं ना कि जो हम करते हैं, जो हम लिखते हैं, वही यूनिवर्स में जाता है और वो हमारे पास वापस लौट के आता है। भाव, भाव का बहुत फर्क पड़ता है। आपके भाव क्या है। जब आप किसी के यहाँ डेमो दिखाने जा रहे हो, तो आपका भाव ये नहीं होना चाहिए कि मैं तो यहाँ से बेच बाच के निकलूं, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। नहीं, आपके भाव ये होने चाहिए कि सामने वाले की मैं पहले प्रॉब्लम सुनूं, कि इसकी प्रॉब्लम क्या है, इसको क्या हेल्थ चैलेंज है, उस अकॉर्डिंग मैं उसके बारे में बात करूं। कभी कभी पता है क्या होता है, हम क्या है, इतने बोलने लग जाते हैं कि हम सामने वाले की सुनते ही नहीं है। ये सबकी प्रॉब्लम है, मेरी भी प्रॉब्लम है। हम क्या करते हैं, हम जाते हैं ना, हम सबको सुना सुनू के आ जाते हैं। ना हमने उससे पूछा उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसको क्या हेल्थ चैलेंज है, या उसको मनी चैलेंज है, उसको एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। उसकी प्रॉब्लम को नहीं जाना, उसकी क्या थॉट प्रोसेस है उसको नहीं जाना। उससे हमने ना क्वेश्चन आंसर किए, हम तो बस अपनी बात बोल बाल के छुट्टी, ये करते हैं। ऐसा ही करते हैं ना हम सब लोग, और फिर बोलते हैं यार वो तो मशीन ही नहीं ले रहा।
अरे भैया उससे पूछो तो सही कि मशीन कैसे लेगा, उसके पास पैसे भी हैं कि नहीं है, उसको जरूरत भी है कि नहीं है इस मशीन की। हालांकि इस मशीन को सबको जरूरत है, बट वो क्या मानता है इस मशीन को लेके। पर हम तो बस जाते हैं, बैग खोलते हैं, डेमो करते हैं, अपनी बोल बाल के सारी बातें, वापस बैग जमाते हैं और घर आ जाते हैं। सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है बेचारा, वो बोल ही नहीं पाता, हम मौका ही नहीं देते। ऐसा आपके साथ भी होता है क्या, या मेरे साथ ही होता है? हैं? नहीं ऐसा होता है, सच में होता है ऐसा। फिर मैं थोड़ा कंट्रोल करती हूँ अपने आप को कि नहीं यार, मुझे सामने वाले की भी सुननी है, मुझे मुझे नहीं बोलना। ऐसा है तो आप सामने वाले को मौका दो, उसको खाली होने दो, उसको बोलने दो, उसके बाद आप अपनी बात रखो या उसकी सुनो। सब मतलब पूरा कोऑर्डिनेट करके ही करो। और मैं अपना सेशन यही खत्म करती हूँ, अगर किसी का कोई सवाल है या कुछ है तो वो ले लेते हैं। बाकी मैं मेरी वाणी को यही विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा, और मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगता है जब मेरे कहने पर बहुत सारी फीमेल्स कैमरा ऑन करती हैं, सच में दिल से। और आप सब जो भी लोग वहां आएंगे मंदसौर, उनसे मैं मिलूंगी पर्सनली। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप इस इवेंट को जरूर अटेंड करें। इस इवेंट में आने के बाद आपकी लाइफ में न्यू ईयर आने वाला है। 1 जनवरी को इवेंट है, 28 दिसंबर को। पता है 28 दिसंबर को जब आप इवेंट ज्वाइन करके जाएंगे ना, 360 डिग्री आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी। इवेंट का बहुत फर्क पड़ता है। मैंने आज दिन तक के कोई भी इवेंट नहीं छोड़े अभी तक, जहां भी हुआ है मैं गई हूँ। इवन हम रायपुर भी गए थे, वो रायपुर तो बहुत दूर है। आरटीपी होती है, आरटीपी भी उदयपुर में हुई थी, वो हमने अटेंड की थी। आप भी बहुत सारे लोग वहां आए होंगे, और आपकी टीम में भी आरटीपी होती रहती होगी। तो आरटीपी अटेंड करिए, इवेंट्स अटेंड करिए, मीटिंग्स अटेंड करिए। आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आप कोरिलेट कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच, बैक टू होस्ट। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। बहुत ही अच्छा सेशन, और खासकर स्पेशल महिलाओं के लिए जो आज आपने बात करी, एक बड़ा मैसेज गया है कि हर लेडी को बिजनेस से मतलब, हर लेडीज बिजनेस को सफल हो सकते हैं, बड़े लेवल पे जा सकते हैं। और अगर आपको देखकर लगता है कि आप कर सकते हो तो हम भी कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा, कोई लेडी यहाँ पर है, कल्पना गुप्ता जी, आपको एडमिट किया है। किसी भी 3 लोगों को हम हैंड रेस क्वेश्चन लेंगे, देन मीटिंग को एंड करेंगे। जी कल्पना जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बहुत शानदार मीटिंग मैम आपकी। बट एक चीज थोड़ा सा मुझे सुन के ये दुख हो रहा है कि आप बोली 28 तारीख को है आरटीपी कहीं नीमच में। नहीं आरटीपी नहीं है, जी वो है हमारा इवेंट है, 1 दिन इवेंट है। का। तो हाँ। आप क्या 4 तारीख को वहां आ रहे हैं ओमकारेश्वर मैम? नहीं 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 नहीं, मैं ओमकारेश्वर अरे, नहीं हूँ। डॉक्टर साहब भी नहीं आएंगे, आप भी नहीं नहीं नहीं। आएंगे? अरे, क्या है, हम लोग वहां जाएंगे इस बार। वही मेरे को लगा कि चलिए मुलाकात हो जाएगी आपसे। नहीं, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे अपन जब भी आरटीपी हो। अभी तो जी जी 28 जी। को हमारा इवेंट है, उसमें हम जा रहे हैं अच्छा, मंदसौर। जी। चलिए। बाकी आज आपने बहुत मिलेंगे, बहुत बढ़िया जल्दी मिलेंगे मोटिवेशन दी। अपन। जी। जी जी, बहुत बढ़िया आज आपने मोटिवेशन दिया नेटवर्किंग का, काम का, सभी महिलाओं के लिए बहुत अच्छी बात है। सभी को आगे आना चाहिए मैम। मतलब ये सच बोला आपने कि मतलब कई बार महिलाएं ही बोल देती हैं, अरे यार जाओ अपना काम करो, ये खुद आगे नहीं आना चाहती हैं। तो हर किसी को आगे आना चाहिए ना कि भाई हमको करना है इसमें काम। बहुत बढ़िया आज आपने, बहुत ही शानदार लगा। मैं सफर में हूँ मतलब, लेकिन फिर भी और कल सर का जो एक वीडियो है ना पूतना वाला, बहुत काम आता है हर जगह दिखाने में। कल बिल्कुल। डेमो में गई थी, वहां भी मैंने वो दिया। उन्होंने कहा आप मेरे को भेजो, मैं हस्बैंड को दिखाऊंगी और ये जरूर मशीन लूंगी। तो मतलब बहुत अच्छा, सच में मैम। डॉक्टर साहब का भी वीडियो बहुत काम आता है, और आपका भी सेशन बहुत बढ़िया था। थैंक यू मैम।
आवाज नहीं आ थैंक रही है। यू थैंक यू सो मच। हाँ कल्पना जी, जयंती चौरसिया जी मैम है, आपको अनम्यूट किया है। आप अनम्यूट कीजिएगा मैम। जयंती मैम आपके पास में अगर मैसेज आ रहा होगा अनम्यूट का। अनम्यूट कर दो थोड़ा। हेलो। हाँ जी जी मैम। मैम आपका। जी नमस्ते मैम, आपका सेशन बहुत शानदार रहा और मैंने आपको पूरा बहुत अच्छे से सुना। बस एक ही चीज मैं कहना चाहती हूँ, जो मैंने आज का कंक्लूजन निकाला है आपको सुन के, यदि महिलाओं को कोई उपहार देना है तो जो आपने कहा, उनका सम्मान, उनका सम्मान ही सबसे बड़ा है। और ये चीज जो हमें स्ट्रांग बनाती है, तो सम्मान हर जगह मिलेगा। हमें किसी से मांगने की जरूरत नहीं है कि हमें सम्मान दो। जब हम स्ट्रांग बनेंगे और हम अपना नाम खुद बनाएंगे, हमारी पहचान दूसरों से नहीं अपने आप से होगी, तो वो सम्मान हमें अपने आप मिलेगा। किसी की पहचान से हमें सम्मान नहीं मिलेगा, हमारी खुद की पहचान से वो सम्मान हमें निश्चित रूप से मिलेगा। तो आपने आज का जो सेशन लिया है वो बहुत ही शानदार रहा और सबके अंदर एक जो बात, एक आग जला दी है कि नहीं, हमें अपना सेल्फ रिस्पेक्ट जो है पहले रखना है, वो अपने दम पे बनाना है। बहुत ही शानदार आपका सेशन रहा है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच। हाड़ा मैडम भी है हमारे बीच में, आज पूरे सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि मैम भी आज के सेशन को लेकर के कुछ बताएं। एक मैम मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैम। ओके जी मैम, आपको अनम्यूट किया है। सभी को प्यारी सी गुड मॉर्निंग। मैं नैना शर्मा हाड़ा इंदौर से 682 डेज 3 महेश हाड़ा जी की वाइफ के नाम से ज्यादातर सब लोग मुझे पहचानते हैं। पर मैं भी डेज 3 हूँ। तो मैडम ने का जो सेशन था वो बहुत प्यारा था। आज मैंने आज पूरा सेशन ध्यान से सुना है। आज मैं जल्दी उठ गई थी, शिवा की भी छुट्टी थी, शिवा सो रहा था, तो मैंने कहा आज मैं पूरा सुनूंगी। तो बहुत अच्छा लगा, मैम ने बताया कि दोनों को काम करना चाहिए। हमारा जो बिजनेस है, ये जो कैंगन वाटर है, वो फैमिली बिजनेस ही है। और जो मशीन है वो पहले तो किचन में ही जाती है ना, और किचन का अधिकतर काम क्या है, लेडीजों का है। तो ये दोनों को करना चाहिए और मुझे तो लगता है कि लेडीज को और आगे बढ़कर ज्यादा करना चाहिए। बहुत अच्छा लगा मैम का सेशन। एक एक बात मैंने ध्यान से सुनी और आगे मैं भी उसको फॉलो करूंगी। कुछ कुछ बातें नहीं हो पाती पर आगे से फॉलो करूंगी। और सभी को आरटीपी में आना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू। नेक्स्ट हमारे बीच में पार्टिसिपेंट है पूजा देवरिया जी मैम। जी, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। मैंने आज का सेशन आपका सुना है, तो मेरा फर्स्ट टाइम है ये। बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के। और सबसे ज्यादा मुझ पे एक जो अभी मैंने ये सेशन सुना है, तो मुझे एक बात बहुत अच्छे से पॉइंट आउट की है, वो ये कि लेडीज का जाना, अगर हम कहीं डेमो देते हैं, तो हमारा जैसे अगर हस्बैंड कर रहे हैं या कोई भी है साथ में, तो लेडीज का जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड हैं, तो गए थे साथ में, वही गए थे। एक्चुअली मेरा बेबी छोटा है अभी 6 मंथ का, तो मैं कुछ कंडीशंस की वजह से नहीं जा पाई। तो वो अकेले गए, तो हुआ क्या, वो उनके फ्रेंड ही अकेले आए, मतलब उनकी वाइफ बिल्कुल। निकल के नहीं आई है, वाइफ निकल के नहीं आई है। तो ये चीज मुझे पॉइंट आउट की है मैंने कि नहीं, ये मिस्टेक है। अगर मैं साथ में जाती, ठीक है, कंडीशन थी मेरी, लेकिन हमें वो एक पॉइंट भी मिस नहीं करना चाहिए था। हो सकता अगर मैं जाती तो उनकी वाइफ भी निकल के आती, और चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आती। और एक जो मेरे माइंड में वाकई में बैठी हुई है, कि मुझे खुद की आइडेंटिटी बनानी है, मुझे अपने लिए कुछ करना है। मैंने की है, टीचिंग जॉब की है, बट मैं चाहती हूँ कि मैं खुद के पैरों पे खड़े होके कुछ कर पाऊं। बस मुझे वहीं तक जाना चाहती हूँ।
और मुझे ये सेशन सुन के बहुत अच्छा लगा। काफी मोटिवेट भी हुई हूँ, और मैंने देखी हैं और भी वीडियोस मोटिवेट होने के लिए। तो मैं भी कर रही हूँ धीरे धीरे अपने आप को चेंज। बस मेरा इतना ही कहना है। आज आप फर्स्ट टाइम आए मीटिंग में? जी हाँ जी, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आप रेगुलर मीटिंग में आइएगा। आज और मेरी कोशिश तो बिल्कुल है, पूरी पूरी है। और मैं चाहती हूँ, मैं ऑनेस्टली मैं यही चाहती हूँ कि मुझे खुद की आइडेंटिटी बनानी है। बिल्कुल ठीक, यही ये मेरा था सच है। कि मुझे हाँ आइडेंटिटी बनानी थी, इसलिए मैं हूँ आज। हाँ, बस मुझे खुद की दम पे कुछ करना है कि मैं हूँ क्या। जो कर दोगे। गृहस्थी में कहीं ना कहीं मैं, मेरी आइडेंटिटी खो गई है। हम घर में कितना ही कर लें, बट हमें वो वैल्यू नहीं मिलती है लेडीज बिल्कुल को। सही है। तो मतलब कुछ भी समझते हो कि एक अर्निंग हो या कुछ भी समझ लें, तो मेरा मोटिव बस यही है, खुद के लिए करना है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू पूजा मैम, आपने जो कहा कि खुद की आइडेंटिटी, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है यहाँ जब आप अपना आइडेंटिटी बना सकते हो। और आप देख ही रहे हो कविता में और कई सारी सक्सेसफुल लेडीज यहाँ पर है जिसका खुद के नाम से जाना जाता है उनको आज। तो इसके बाद में और भी हंड्रेड्स है। मानवा पुरुषोत्तम जी, है ना, क्वेश्चन से तो हम लोग महिलाओं के ही लेंगे आज। जी, आपको अनम्यूट किया है डिम्पल पोद्दार जी। मेरा ये गुड मॉर्निंग। लास्ट 3-4 मिनट और बचे हमारे पास में। मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कविता मैम का तो बहुत शानदार सेशन रहता है। लेडीज लोग का, स्पेशली लेडीज लोग उस दिन मैम के कहने पे वीडियोस जरूर ऑन करती है। ये चीज अच्छी लगती है सबको, क्योंकि आजकल काफी लोग लेडीज ही, मैक्सिमम लोग लेडीज ही है। और मैम ने जिसने बताया कि जब डेमो करने जाते हैं ना मैम, तो मैं भी कुछ ज्यादा ही बोलने लगती है। लगता है ये ज्यादा बोलती, थोड़ा स्टॉप होना चाहिए, सामने वाले की कुछ क्वेरीज पूछनी चाहिए। तो मेरे साथ भी ऐसा होता है, बहुत कंट्रोल करके फिर धीरे धीरे मैं अपना स्टेप थोड़ा कम कर देती हूँ, सामने वाले से पूछने स्टार्ट कर देती हूँ कि हाँ ऐसा होना चाहिए। सामने वाले से पता चले उसकी नीड क्या है, वो या मनी मैटर है या हेल्थ है। उसके बाद उस लैंग्वेज पे, उसी टॉपिक पे उनसे फिर बाद में डिस्कस करना स्टार्ट करती हूँ। मेरे साथ भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है मैम ये वाली, कि मैं कुछ ज्यादा ही बोलने लग जाती हूँ। इतना कंटिन्यूअसली मैं डेमो करने लगती हूँ, लगता है ये सामने वाले को पूरा ही प्रॉपर पूरे बता ही दूँ। उसके बाद फिर लगता है नहीं कुछ ज्यादा हो गया। मेरे हस्बैंड बोलते हैं थोड़ा डिम्पी स्टॉप, थोड़ा स्लो थोड़ा स्लो। तो मतलब लगता है कुछ तो गड़बड़ हो रहा है मेरे साथ। तो होता है ना, मेरे साथ भी ऐसा होता है, बहुत कुछ होता है ऐसा। लेकिन ठीक है, प्रॉपर है और कॉन्फिडेंट तो हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में मैम 7-8 महीना लग रहा कि यार मैं कैसे डेमो करूँ ना हूँ। फिर मैंने घर से स्टार्ट किया। घर में टेबल पे रख के, ग्लासेस रख के, फिर अपने हस्बैंड को की, फिर बेटे को, फिर अड़ोसी पड़ोस को स्टार्ट की, तो काफी कॉन्फिडेंस हो गया। और मैम मैं भी केमिस्ट्री से ही की हुई, पीजी की हुई हूँ। तो स्टार्टिंग में क्या है मैम कि काफी हेल्थ इश्यूज थे, तो कभी कुछ कर नहीं पाए। मेरे को भी लग रहा था अरे मेरा खुद का मैं अपने हस्बैंड के नाम से जाना जाती थी, अरे वो सुजान की वाइफ है डिम्पल। तो अब लगता है, अब फिर मैं 2 साल के बाद जब हेल्थ इश्यूज ठीक होने लग गया, तो मैंने एनजीओ ज्वाइन कर लिया। तो अब एनजीओ के नाम से भी मेरे को काफी जानते हो, लेकिन ये कैंगन में बोलते हैं यार, कैंगन वाली भाभी आ गई। तो ये मेरे को बोलते हैं कि कैंगन, अब मेरे हस्बैंड के नाम से मेरे को आइडेंटिटी नहीं मिल रही है। अब मेरे लगता है ये डिम्पल पोद्दार है, कैंगन में है और एनजीओ में, दोनों साथ में है। तो अच्छा लगता है मैम ये चीज, अपना खुद की आइडेंटिटी हो रहा है। दिन भर पूरे टाइम तो लेडीज क्या है, सिर्फ किचन किचन किचन, हस्बैंड बेटे बच्चे, वो नहीं, अपना भी कुछ तो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है ना मैम, कि क्यों हस्बैंड के पीछे पीछे कितने कब तक चले हम लोग, कब तक चले। बहुत आगे लाइफ, लाइफ बहुत आगे है। और ये अब जहां तक हम लोग की डिवाइस है, हम लोग की लाइफ काफी चलेगी। हेल्थ इश्यूज तो आएंगी, लेकिन ये हम लोग की एक सप्लीमेंट है। किसी को नहीं बोलना है कि 100% आपका डिजीज क्योर हो जाएगा। सप्लीमेंट के तौर पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपको 1 साल में डिजीज रिमूव होगा, तो ये 5-6 महीना, 2 महीना, 3 महीना में निकल जाएगी डिजीज, अगर इसके साथ सप्लीमेंट यूज करें तो ये है मैम। और आपका सेशन तो वाकई बहुत शानदार रहता है, नो डाउट। अच्छा लगा, काफी नेक्स्ट मोटिवेशनल आपका स्पीच रहता है। सो थैंक यू सो। और मैम एक नेक्स्ट मैं आज जो मीटिंग से एक बोलना चाह रही हूँ कि कल्पना मैम, शैडो में मेरा बेटा था, तो पानी का बहुत इश्यूज हो गया, तो मैम ने पानी दिया मेरे बेटा को साल भर। सो मैम को थैंक यू सो मच। और मैम अभी बेटी मेरी गई है ग्रेटर नोएडा, तो उसको थोड़ा इश्यूज हो रहा है बाकी। अगर जूम मीटिंग के थ्रू अगर मेरी बेटी को कुछ पानी का अवेलेबल हो सके, जितने पार्टिसिपेंट है मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, ग्रेटर नोएडा में परी चौक के पास है वो,
हॉस्टल। उसको प्रॉब्लम हो रही है, बोल रही है मम्मी तुम अभी मिल जाओगी तो 5 लीटर ब्लीचिंग का ले आना, 5 लीटर हम बोले क्या कपड़ा छोड़ के तुम्हारा पानी ढो के ले आऊं क्या मैं? तो कुछ अगर इस जूम मीटिंग के थ्रू पानी का कुछ अरेंजमेंट हो सकता है। ठीक है मैम, हम लोग अगर कोई भी ग्रेटर नोएडा में जो मैम ने बताया उस एड्रेस पे अगर आपके टीम की किसी की मशीन लगी है तो एक बार हाँ आप मैसेज जरूर कीजिएगा। और हाँ जिसने मैम। अभी चैट बॉक्स में लास्ट टेस्टिमोनी के लिंक मांगी थी तो चैट बॉक्स में लिंक डाल दिया, आप कॉपी करके अपने व्हाट्सएप पे ले जा सकते हैं। नेक्स्ट पार्टिसिपेट है मानव जी। हाँ, डीटी मानव पुरुषोत्तमा समझ गया। लास्ट पार्टिसिपेट है, इसके बाद हम लोग हैंडल नहीं करें कोई भी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर वो मेरी बेटी का नाम है एक्चुअली मनवा। ओके। अ, कविता मैम, आपका सेशन सही में बहुत लाजवाब रहता है और हर लेडीज के लिए ना इंस्पिरेशन रहता है, क्योंकि आप जिस पोस्ट पर है और उस पोस्ट पर होने के बावजूद आप इतना ग्रो कर रहे, तो जब हम हाउसवाइफ होते हुए नहीं कर पाते कोई कोई लेडीज, तो उन्होंने सही में कुछ सीखना चाहिए आपसे कि हेजिटेट नहीं होना है। और रही बात लेडीजों के सामने आने की, तो मैं खुद भी डेमो करती हूँ, इंस्टॉलेशन के लिए भी जाती हूँ। और मुझे एक बात ये नोटिस हुई है कि मैक्सिमम जगह जब जेंट्स लोग डेमो करने जाते हैं और किसी के घर का अगर जेंट्स एक्टिव है बट वो किसी जॉब पर है, वो नहीं कर पाते, और उनकी लेडीज को इच्छा होती है भी, उसको ऐसे दिखता है कि अरे हर जगह तो जेंट्स ही जा रहे तो मैं अकेले क्या करूंगी। तो उस समय अगर हम लोग लेडीज सामने आते हैं तो उन लोगों को एक थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा और वो थोड़ा सा बिलीव कर पाएंगे कि नहीं हम टिक सकते हैं यहाँ पर, और हमारी टीम हमेशा हमारे साथ रहेगी जब अगर मेरा हस्बैंड साथ में नहीं है फिर भी। क्योंकि मैं इंस्टॉलेशन के लिए भी जाती हूँ तो उस समय मुझे ये चीज नोटिस की कि अगर जेंट्स ही जाते इंस्टॉलेशन के लिए, अगर सिंगल लेडीज है जिनके घर जा रहे हैं हम लोग, तो थोड़े से कुछ इश्यूज होते हैं कि डायरेक्टली किचन में जाना, ये बातें। तो अगर लेडीज हर ग्रुप में एक लेडीज अगर जा भी रही है, भले ही डेमो ना भी करे, बट उनके साथ जा रही, तो उसका इम्पैक्ट कुछ अलग पड़ेगा। तो यही मेरा कहना था, अगर कुछ गलती हुई होगी तो सॉरी। नहीं बट नहीं, मैम बिल्कुल सही बोला है, बिल्कुल सही है। आपका सेशन सही में हमेशा बहुत लाजवाब रहता है और हर 1.5-2 महीने में आपका सेशन होना चाहिए मैम। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ना मैम हम लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो हमारे इधर क्या होता है ना कि हर जगह हस्बैंड ही आगे आता है, किसी लेडीज की कितनी भी इच्छा हो, क्योंकि उसको जो फैमिलीज की बाउंड्रीज होती है वो वहां से बाहर नहीं निकल पाती। तो अगर आपका सेशन अगर वो सुन भी रही है सुबह, तो उसके घर में अगर कोई गेस्ट आता है या फिर कॉलोनी के कोई आते हैं, तो वो उस समय उनको बता सकती कुछ बातें, भले ही वो घर के बाहर ना निकले। बिल्कुल। बट उस समय अगर वो यूजेस बताएगी, उसके एक्सपीरियंस शेयर करेगी, तो हो सकता है कुछ उससे भी अट्रैक्ट हो जाए लोग। तो ये बातें हैं मैम, एंड थैंक यू सो मच कि मुझे अलाउ किया बोलने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। आज का 9:10 हो चुके हैं, हम आज का सेशन को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू कविता मैम, आज आपने अपना समय दिया, चूंकि आप व्यस्त थे और आपको टूर पे निकलना भी था, लेकिन फिर भी आपने कल एक कॉल पे आपने यस किया और आज आपने सेशन लिया, बहुत शानदार सेशन रहा। और इस सेशन से कई पार्टिसिपेंट को आज मदद मिलेगी बिजनेस को फास्ट ग्रोथ करने के लिए। तो थैंक यू सो मच कविता मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक कविता मैडम बहुत बहुत धन्यवाद मैम, मोटिवेशन देने के लिए लेडीज को, सभी को। और हम लेडीज ही जाते हैं, हमारे तो घर वाले जेंट्स जाते ही नहीं है। बिल्कुल। उल्टा हो रहा है इधर। जेंट्स बाहर नहीं निकलते, हम दो हैं, मैं हम दोनों चले जाते हैं, लेडीज है जो। बहुत बढ़िया। परसों डिवाइस लगा के आए, उसकी वीडियो डाली थी मैंने। तो ठीक है, हम मीटिंग को एंड करें। ठीक है मैम, ओके सर।